हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफॉल स्टडी। आज हम बात करेंगे कि तुम्हारा क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसको 2.5 मंथ्स में कैसे फिनिश कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सिलेबस को फिनिश कर चुके हैं उनके लिए जो स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूँ ये एज अ रिवीजन प्लान होगी। बट जो स्टूडेंट्स अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किए हैं या थोड़ा बहुत पीछे रह गए हैं उनके लिए भी देर नहीं हुई है, क्योंकि तुम अभी भी अगर टाइम निकालो ना तो कर सकते हो। 2.5 मंथ्स में मैं तुम्हें ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें तुम कंप्लीट मैथ्स का इंटायर सिलेबस खत्म कर लोगे और मैथ्स में अच्छा नंबर भी गेन कर लोगे। सो चलो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखो, अगर टाइम लिमिट की बात की जाए 2.5 मंथ्स की, तो मानता हूँ ये टाइम थोड़ा कम है, बट ऐसा नहीं है कि तुम 2.5 मंथ्स में किसी सिलेबस को फिनिश नहीं कर सकते हो। मैं जो स्ट्रेटजी बताऊंगा ये स्ट्रेटजी अगर तुम फॉलो करते हो सो 2.5 मंथ्स में बहुत ही ईजिली तुम्हारा मैथ्स का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और बिना किसी ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन के भी। सो चलो सबसे पहले मैं बताता हूँ तुम्हें करना क्या क्या है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। सेकेंड, थ्योरम अगर चैप्टर में है तो वो सॉल्व करनी है। उसके बाद बुक एक्सरसाइज, और उसके बाद आता है हमारी रेफरेंस बुक, और देन सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर। सो ये टोटल 6 चीज़ें जो हैं यही हमें मैथ्स में पूरे 100 में से 100 आउट ऑफ मार्क्स दिलाएंगी। सो हमारे पास टोटल 15 चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स में। 15 है, बट हमारे पास वीक कितने हैं? 2.5 मंथ्स मतलब 10 वीक हैं। इस 10 वीक में 15 चैप्टर्स को हमें एडजस्ट करना है। जो चैप्टर्स तुम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हो या जो चैप्टर्स हैं जो तुम्हें इजी लग रहे हैं, थोड़े छोटे चैप्टर हैं, उनको एक साथ कर लो। मतलब टोटल 15 चैप्टर्स को 10 वीक में डिवाइड करना ही करना है। वो कैसे करना है वो तुम जानोगे, क्योंकि चैप्टर्स जो फिनिश हो चुके हैं वो चैप्टर्स तुमने फिनिश किए हैं, वो तुम्हें ही पता होगा कि कौन से चैप्टर को किसके साथ में ऐड ऑन कर सकता हूँ। सो ये तो हो गई 10 वीक्स में पूरे चैप्टर्स को इंक्लूड करने की। अब तुमने एक चार्ट बनाना है जिसमें वीक 1, वीक 2, वीक 3 लिखना है। उसके साइड में चैप्टर्स लिखे हैं कि वीक 1 में कौन सा चैप्टर करना है, वीक 2 में कौन सा चैप्टर करना है, वीक 3 में कौन सा चैप्टर करना है। इस तरह से पूरे 10 वीक्स का प्लान बनाना है। अब वो प्लान मैं तुम्हें बना के दे दूं, वहां पर तुम्हारी लिमिटेशन हो जाएगी कि तुम्हें वीक 1 में यही चैप्टर पढ़ना है। तुम फ्री हो, वीक 1 में तुम कोई भी चैप्टर इंक्लूड कर सकते हो। ये तो बात हो गई शेड्यूल की। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, वीक 1 में मान लो तुम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो। तुम वीडियो आज देख रहे हो और आज से ही स्टार्ट करना है। सो आज वीक का फर्स्ट डे है। सबसे पहले दिन जो भी चैप्टर की स्टडी करने जा रहे हो उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले को एक जगह नोट कर लो, ताकि जब तुम चैप्टर को सॉल्व करोगे सो वो जो फॉर्मूला तुमने लिखा हुआ था उसी फॉर्मूले की हेल्प से तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहोगे और धीरे धीरे तुम्हें फॉर्मूला भी वीक में लर्न हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री करना है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं उसको फिनिश कर लो। एग्जाम्पल फिनिश हो गए। एग्जाम्पल फिनिश होने के बाद अगर चैप्टर में थ्योरम दिख रही है तो थ्योरम करो, अदरवाइज थ्योरम वाले पार्ट को छोड़ सकते हो, क्योंकि जब थ्योरम होगी नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे। इसके बाद तुम्हारी आती है बुक एक्सरसाइज। बुक एक्सरसाइज को सॉल्व कर लो। देखो, तुमने सिंपली सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। वीक 1 को भी मैं डिवाइड करूंगा डे वाइज, वो देखते हैं, बट मैं बता रहा हूं पहले वीक 1 में करना क्या है। सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जांपल, देन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ये भी फिनिश हो गए। अब किसी भी एक रेफरेंस बुक को निकालो और उस रेफरेंस बुक में जितने भी उस चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करना। अगर पॉसिबल नहीं है तो सेलेक्टेड कर लो, ठीक है। चलो, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट थोड़ा कम है तो हमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ना करके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। समझ लो हर तरफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है पूरे वीक में। चलो, ये 3 चीजें हमारी फिनिश हो गई। अब बात करते हैं कि कितने आवर्स को हमें स्टडी करनी है। बेसिकली तुम्हारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, आईटी वगैरह भी होगी। सो चलो, ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ ही हमें मैनेज करना है ना, क्योंकि इस वीक में हमें सारे सब्जेक्ट्स की ही स्टडी करनी है। सो मान लेते हैं कि तुम 2 आवर्स एक आइडियल पढ़ रहे हो। एक आइडियल आवर ले लिया मैंने, 2 आवर्स। 1 आवर का टारगेट है 10 क्वेश्चंस, क्योंकि एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 6-7 मिनट्स इनफ है। क्योंकि अगर उस स्ट्रेटजी के साथ नहीं करोगे तो बोर्ड में क्वेश्चन छूट जाएंगे। 1 आवर में 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब अगर हम 2 आवर्स की मैथ सिटिंग करते हैं एक बार की, तो हमें टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब मैंने बात की है पूरे वीक में एक चैप्टर पढ़ने की, तो फर्स्ट वीक में 2 आवर पर डे के हिसाब से तुमने टोटल 7 डेज में 140 क्वेश्चन सॉल्व किए। एक चैप्टर से 140 क्वेश्चंस। अब सोचो, तुम्हें लगता है इसके बाद भी तुम में से कोई क्वेश्चन बच गया होगा जो तुमने सॉल्व नहीं किया होगा? तुमने एनसीईआरटी एग्जांपल्स कर लिए, थ्योरम्स कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए एनसीईआरटी के, एक रेफरेंस बुक भी कर ली। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे हर चैप्टर से 140 क्वेश्चंस। जब 2.5 मंथ्स खत्म होगा सो उसके बाद तुम्हारे अप्रॉक्सीमेट सारे चैप्टर से 140 क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। अब 140 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको तुमने टच ना किया हो या जिसको तुमने अच्छे से सॉल्व ना किया हो। सो इसके बाद भी तुम बताओ, तुम्हें लगता है मैथ्स में तुम्हारे कम नंबर आएंगे?
इम्पॉसिबल। अगर तुमने ये सारी स्ट्रेटजी अच्छे से फॉलो की है तो मैथ्स में तुम्हारे 90 प्लस से नीचे आ ही नहीं सकते, वो भी 2.5 मंथ्स में। और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं एज ए रिविजन प्लान इसको यूज़ कर रहे हैं उनके तो 100% फिक्स है। अब बात करते हैं कि अगर 2.5 मंथ्स के बाद जब तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है तो अब क्या करना है। पूरे 15 चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले सीबीएसई का जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है 2020 और 21 उसको निकालो और उसको प्रॉपर 3 आवर की सीटिंग के साथ सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि तुम घर पे सॉल्व कर रहे हो तो कभी पानी पीने के लिए कभी खाना खाने के लिए उठ जाओ, बिल्कुल ऐसा मत करना। पूरी तरह से रियल एग्जामिनेशन हॉल वाली फीलिंग के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठना। सो वो चीज़ हो गई। इसके बाद आती है बात लास्ट में हमारे प्रीवियस ईयर पेपर की। तो कुछ लोग कहते हैं 5 ईयर्स के पेपर सॉल्व करना जरूरी है, कुछ लोग कहते हैं 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करना जरूरी है। सो ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस को खत्म कर लिया है, अब उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है रिवीजन का और वो जितने चाहे उतने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास टाइम लिमिटेड है, जो लोगों ने अभी स्टार्ट किया उनके लिए टाइम लिमिटेड है। ये जो एज ए रिविजन इस प्लान को स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए भी टाइम कम है। सो हमें क्या करना है, सैम्पल पेपर के बाद एक प्रीवियस ईयर पेपर पर डे सॉल्व करना है, जब तक कि हमारा एग्जाम की प्रिपरेशन, ये जो पहला एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं कर देते। सो ये सारी चीज़ें कर लोगे तो तुम्हारे पास एनसीईआरटी, एग्जाम्पल्स, थ्योरम्स, क्वेश्चन, रेफरेंस बुक, प्रीवियस ईयर पेपर, सैम्पल पेपर तुमने सोचो 2.5 मंथ्स में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। अब ये 2.5 मंथ्स की जो प्रॉपर स्ट्रेटजी तुमने पर डे 2 आवर्स दिए हैं मैथ्स को, यही लाएंगे तुम्हारे मैथ्स में 100%। क्योंकि ये अगर तुम फॉलो करते हो तो खुद सोच के देखो, पर चैप्टर 140 क्वेश्चंस, फिर एक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तुमने प्रीवियस ईयर और सैम्पल पेपर सब कुछ सॉल्व कर लिया। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें लगता है कि अभी भी तुम्हारा सिलेबस पीछे रह जाएगा तो छूट जाएगा? इम्पॉसिबल है। बस तुम्हें एक काम करना है, स्ट्रेटजी फॉलो करनी है पूरी। इसमें से अगर तुमने किसी भी प्लान के साथ चीटिंग की ना, वो चीटिंग तुम्हारे बोर्ड के मार्क्स के साथ होगी। सो ये पूरी स्ट्रेटजी है, इसको तुम चाहो तो एज अ रिवीजन प्लान की तरह ले लो या फिर एज अ पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ ले लो, ये डिसीजन तुम्हारा है। सो ये जो स्ट्रेटजी थी ये क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए थी। साइंस, एसएसटी, इन सब की भी अलग अलग स्ट्रेटजी के वीडियोस में लाऊंगा और ये सारी स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड होगी 2.5 मंथ्स में। सो 2.5 मंथ्स में कैसे अपने सिलेबस को फिनिश करना है, ये सारी चीज़ें फॉलो करते जाओ और देखो तुम्हारे मार्क्स कितने अच्छे आएंगे, क्योंकि तुम कर सकते हो, क्योंकि कभी भी देर नहीं हुई है। तुम्हारा सिलेबस प्रॉपर टाइम पे खत्म होगा, तुम पूरे मार्क्स भी गेन करोगे, तुम्हारा एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। बट कंपलसरी सिर्फ एक चीज़ है कि तुम्हें ये स्ट्रैटेजी पूरी तरह से फॉलो करनी पड़ेगी। अगर तुम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तभी तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे और अभी भी बिल्कुल देर नहीं हुई है। सो आज से स्टार्ट करो और अदर भी सब्जेक्ट्स की जो स्ट्रैटेजी होगी वो मैं जल्दी लेके आऊंगा। सो स्टे विद इनफैलिबल स्टडी, कीप यूजिंग योर 2.5 मंथ्स। गुड लक फॉर बोर्ड एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय।